कि कांग्रेस पार्टी अगर अधिकृत रूप से ये कहे कि गठबंधन हम तोड़ना चाहते हैं तो तोड़ लें, उसके बिना भी समाजवादी पार्टी प्रचंड बहुमत से इमरान मसूद पे कार्रवाई करती है। पीडीए पे आपका तो ऐसा जलवा समाजवादी पार्टी की सरकार में रहता था कि मुख्यमंत्री जी के बाद में उनका नंबर आता था। और आजम खान साहब तो ऐसे थे कि जहां चले जाते, जिस जहां पे उंगली लग गया वहां जो। बीजेपी का तो चलिए छोड़ ही दीजिए, लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में कौन दिख रही है? वो समाजवादी पार्टी में होगी ज्यादा मुसलमानों की हितैषी वही दिख रही है, समाजवादी पार्टी। लेकिन उनके इमरान मसूद तो कह रहे हैं दरी बिछवाते हैं मुसलमानों से। 5 साल की सरकार सांसद हैं। अरे वो टिकट फिर मिलेगा, सांसद होने के बाद उनकी जिम्मेदारी है कि आप इमरान जी हैं, कम से कम 1-2-4 वोट तो बनाओ। तो वो अपना बोल रहे हैं, राहुल जी थोड़ी बोले हैं। राहुल गठबंधन राहुल अखिलेश जी का है। बोलो यार, बात रखोगे इधर, थोड़ा इधर आओ। कौन सी पार्टी लग रहा है विकास कर रही है? हमने तो सोचा बीजेपी सही है, बट सोफिया कुरैशी पाकिस्तान में गई लड़ने के लिए, उसको बीजेपी के मंत्री ने बोले पाकिस्तान की बहनें। उससे ज़्यादा आप क्या बोलेंगे? नाराज हो गए तभी से, बयान से नाराज? अभी इसी बयान से नाराज है, उससे पहले नाराज नहीं थे। सोफिया कुरैशी के ऊपर जो बोल गए। बिल्कुल। अच्छा चलिए ये बताइए कि ज़्यादा मुसलमानों की हितैषी कौन है, कांग्रेस की समाजवादी पार्टी? बीजेपी का तो चलिए छोड़ ही दीजिए, लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में कौन दिख रही है? वो समाजवादी पार्टी में होगी ज़्यादा मुसलमानों की हितैषी वही दिख रही है, समाजवादी पार्टी। लेकिन उनके इमरान मसूद तो कह रहे हैं दरी बिछवाते हैं मुसलमानों से। 5 साल की सरकार रही, इधर उधर रही है। लोकसभा में है एक, उनका अंतर्गत जो सीट आता है उनमें उनका जो मकसद है वो कह रहे हैं बाद 2027 में गठबंधन रहेगा लग रहा है इंडिया। बिल्कुल रहेगा। आपके हिसाब से बिल्कुल रहेगा। सरकार किसकी होगी? समाजवादी पार्टी की होगी। बन जाएगी इस बार? अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनाएंगे इस बार? बिल्कुल, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। यानी कि 2 युवाओं की जोड़ी काम करेगी, आपको लगता है? बिल्कुल करेगी। करेगी 2। आइए इधर आ जाइए भैया। मुसलमानों का हितैषी कौन है ज़्यादा? आजकल तो सबसे ज़्यादा चर्चाओं में यही हो गया। समाजवादी पार्टी कह रही हम हैं, इमरान मसूद कांग्रेस के लोग कह रहे हैं हम हैं। हितैषी कौन है मुसलमानों की? काम भी करेंगे या हितैषी ही बनेंगे? दोनों लोग सबक नेता। देखो, एक बात तो आप सबसे पहले समझ लीजिए कि जो बात समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब अखिलेश यादव साहब कहे और कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं खड़गे जी या राहुल गांधी जी या सोनिया गांधी जी, ये अगर कोई बात कहते हैं तो उनकी बात को लोग महत्व देते हैं, उनकी बात को समझते हैं। आइजे वो एक सांसद हैं और शायद सांसद इस बल पे हैं कि अगर समाजवादी पार्टी से कांग्रेस का गठबंधन ना होता तो शायद आज इमरान मसूद MP भी ना होते। यानी समाजवादी की देन है वो आज सांसद बने हुए। बिल्कुल। और सहारनपुर में सबको पता है कि वहाँ 45% मुस्लिम है, और अगर गठबंधन न होता तो इससे पहले कितने बार MP हो गए थे? हारते थे, नहीं हारते थे। तो बस उनकी बात पर हम बहुत ज़्यादा कोई तवज्जो देने का काम नहीं करते। लेकिन जहाँ पर आप प्रदेश के अंदर मुसलमानों की बात कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी ने जितना चाहे टिकट में हो, सरकार जब समाजवादी पार्टी की बनी, आजम खान साहब से लेकर अहमद हसन साहब और तमाम ऐसे कमाल अख्तर साहब हो या तमाम सैकड़ों MP बने, सैकड़ों मतलब मंत्री बने। और आजम खान साहब का तो ऐसा जलवा समाजवादी पार्टी की सरकार में रहता था कि मुख्यमंत्री जी के बाद में उनका नंबर आता था। और आजम खान साहब तो ऐसे थे कि जहां चले जाते, जिस जहां पे उंगली लग गया वहां से वो काम शुरू हो जाता था। तो ऐसे आरोप भी लगा कि भैंस भी खोजने के लिए पुलिस चली जाती थी उनकी। भैंस खोजना, भाई जिसकी चोरी कोई चीज़ होगी तो किसी, आज अगर उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी की हुकूमत है और आप जाके थाने में FIR कराएंगे कि मेरी फला चीज़ चोरी हो गई, तो पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि पुलिस जाएगी, उसकी जांच करेगी, तहकीकात करेगी, ढूंढने के लिए जाएगी। समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों में जितने काम किए हैं शायद कोई दूसरा नहीं कर सकता है। इसी वजह से प्रदेश के अंदर आज अगर मुसलमान समाजवादी पार्टी के साथ में, इमरान मसूद जो है मुसलमानों का सबसे बड़ा नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, आपको ये लगा? नहीं, कतई नहीं बन पाए। कहीं उनके असदुद्दीन ओवैसी बड़े काबिल थोड़ी ना है। जब प्रदेश के अंदर मुसलमान सिर्फ और सिर्फ एक सूद देखता है तो सिर्फ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की अगर आंख में आंख डाल करके कोई बात कर सकता है तो आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब अखिलेश यादव साहब। समाजवादी पार्टी के लोगों को बताया गया जो उसमें मुसलमान हैं वो दरी बिछाते हैं सिर्फ समाजवादी पार्टी। देखिए, इमरान मसूद अपने उसके ऊपर केस चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए अंदर से उन्होंने डील की है भारतीय जनता पार्टी से। बी टीम नहीं,
उसने डील की है भारतीय जनता पार्टी से कि मुझे केस से बचाओ ताकि मेरी सांसदी बची रहे, इसलिए इस तरह के वो बयानबाजी कर रहा है। ये अधिकृत बयानबाजी नहीं है। वो कहता है गठबंधन का टोकरा कब तक, अब 7 सीटों पर लड़ेंगे। एक अपने साथ जो समाजवादी का MLC है जो कभी आजम खां साहब की ग्लूकोज की बोतल पकड़ता था, बोतल वाला MLC बोलते हैं उसको, ग्लूकोज वाले, उसको उठाए फिरता है, जिसकी पूरी 500 वोट पूरे ज़िले में है कि इसको हम चुनाव लड़ाएंगे। 2019 में भी चुनाव हुआ था लोग गठबंधन में, जब उस टाइम बहुजन समाज पार्टी के साथ समाजवादी पार्टी का गठबंधन था। उसको 2.5 लाख वोट मिले थे, 6.5 लाख अब मिलेंगे। 4 लाख वोट कहाँ से आए? गठबंधन के ही तो हैं। जब चुनाव जीत का आया, सबसे पहला उसका स्टेटमेंट था कि मुझे मुसलमानों ने नहीं जिताया, मैं शाकुंभरी देवी माता के आशीर्वाद से MP बना हूँ। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट उसका आया, तो स्टेशन का नाम भी कर रहे हैं बदल के कर दो। फिर यह कि सहारनपुर का ही नाम शाकुंभरी देवी नगर के नाम से रख दिया जाए और स्टेशन का नाम भी यही रख दिया जाए। तो ये भाषाएं बता रही है कि उस पर जो बोटी बोटी वाला प्रकरण चल रहा है, वो चाहता है कि उसमें से राहत मिले। यानी जो बयान पिछला इनका बोटी बोटी मोदी जी वाला था, उसी को बचने के लिए ये बीजेपी की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं। देखिए, आज तक इनका इतिहास रहा है, सहारनपुर में जितने दंगे हुए इनकी बदौलत हुए, हिंदू मुस्लिम वहाँ हुए इनकी बदौलत हुए। ये हिंदू मुस्लिम सियासत करके नेता बने हैं, काजी रशीद मसूद हो या हो। ये हमेशा एक और बात है, जो पसमानदा मुस्लिम है, क्योंकि पसमानदा बहुल्य जनपद है, वो तेली सबसे ज़्यादा वोट है। इनका कुल वोट काजी खान पठान शेख सैयद का 2,500 पूरे ज़िले में है। ये पसमानदा मुस्लिमों को बर्दाश्त नहीं कर पाते। एक पसमानदा मुसलमानों पे डोरी तो बीजेपी भी डाल रही है कि पसमानदा मुसलमान हमारे हैं। वो पसमानदा का नाम ले रहे हैं, पहले वो अपने हिंदू पसमानदा को तो दे रहे, तभी तो हमें देंगे। दिया किसने? कांग्रेस ने तो भागलपुर दंगा दिया, नरसंहार दिया मेरठ का, मुरादाबाद का नरसंहार दिया, खूनी पंजा है वो। उसने क्या दिया मुसलमानों को? सिर्फ ऐसे बयानबाजी करते रहेंगे नेता आपस में, तो कैसे 2027 साथ में लड़ेंगे लोग? देखिए, कांग्रेस पार्टी अगर अधिकृत रूप से ये कहे कि गठबंधन हम तोड़ना चाहते हैं तो तोड़ लें, उसके बिना भी समाजवादी पार्टी प्रचंड बहुमत से इमरान मसूद पे कार्रवाई कर दी। PDA पे काम कर रही है समाजवादी पार्टी। तो PDA में समाजवादी पार्टी के PDA में मुस्लिम है ही नहीं, यानी कि मुसलमान है ही नहीं। अरे PDA में अल्पसंख्यक कहाँ है? इसमें सभी है, मुस्लिम भी है। कभी अगड़ा कह देते हैं, कभी नहीं, जिसकी जैसी सोच ऐसा ही अगड़ा भी कह सकते हैं, आधी आबादी भी कह सकते हैं, और जितने वे आदिवासी भी कह सकते हैं। सबका विकास, मतलब एक कॉम्बिनेशन जो बनाना तो आप रख लीजिए। जो जैसे ये भाई साहब है अगड़े समाज से हैं, तो ये अपना जो मिशन चलाएंगे अगड़े के हिसाब से चलाएंगे। मैं आदिवासी हूँ, आदिवासी के हिसाब से चलाऊँ। इसलिए PDA को ये समझ नहीं पा रहे, बौखला रहे, इसलिए तो कहीं ना कहीं परिभाषा दे रहे हैं। व्याख्या कर दें पूरी व्याख्या। अरे दुश्मन अपने हिसाब से व्याख्या करता है, लेकिन अखिलेश यादव ने ये दांव PDA का ऐसा चला है, ये चारों खाने चित है। चलिए आ जाइए बाबा जी, आइए इधर। ये जो वास्तव में जो इमरान मसूद आरोप लगा रहे समाजवादी पार्टी, क्योंकि उनके एक तरफ से गठबंधन है कि समाजवादी पार्टी में सिर्फ मुसलमान जो है दरी बिछाता उनके कार्य। अच्छा ये बताइए, इमरान मसूद अगर ये नहीं बोलेंगे तो कांग्रेस में उनको दरी कुर्सी मिलेगी बैठने के लिए? सांसद हैं। अरे वो टिकट फिर मिलेगा। सांसद होने के बाद उनकी जिम्मेदारी है कि आप इमरान जी हैं, कम से कम 1-2-4 वोट तो बनाओ। तो वो अपना बोल रहे हैं, राहुल जी थोड़ी बोले हैं। राहुल गठबंधन राहुल अखिलेश जी का है, तो वो उनका अच्छा नैतिक जिम्मेदारी सांसद है कि अपने माइनॉरिटी को हम अपने ओर कन्वर्ट करें, हम भी और बड़े नेता बन जाए। तो ये इससे ये सिद्ध नहीं नेता बनने की होड़ में और क्या, इससे ये सिद्ध नहीं होता कि इंडिया गठबंधन राहुल गांधी अखिलेश जी अलग हो गए। कुछ नहीं, देश की आज़ादी में जैसे हमारे देश में पूरे सभी समाज के लोग एक थे, आखिरी दम तक एक रहे। हम समझते हैं कि संविधान और लोकतंत्र बचाने के लिए आज देश में जो 2 प्रकार का कानून है, 2 प्रकार का, उसको हटाने के लिए इंडिया गठबंधन तब भी था, आज भी है और आगे रहेगा। कौन लगता है कि ज़्यादा तुष्टीकरण की राजनीति कौन करता है? हाँ, ज़्यादा तुष्टीकरण की राजनीति कौन कर रहा है आपके हिसाब से? यही जो जातियाँ बांटने वाले लोग हैं, ये जाति की बात करते हैं, कोई काम का बात करते हैं। जातियाँ हम सबसे ज़्यादा कौन लड़ाया? हिंदू मुसलमान कौन किया? पाकिस्तान को। रुक जाइएगा, अभी आपका समय बोल लीजिएगा, समझ रहे हैं?
कौन किया? हिंदू मुसलमान पाकिस्तान बन जाएगा, मंगलसूत्र हो। भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा तुष्टीकरण की राजनीति किसने नहीं किया है। यानी कि आपके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा तुष्टीकरण कर रही है इमरान मसूद नेता बनने की होड़ में, इसलिए जो है ऐसे इंडिया गठबंधन है, ये क्या आपको लग रहा है 2027 में मजबूती से लड़ेगा जैसे 2024 में लड़ा था? क्योंकि आपस में ही नेता लड़ रहे हैं कि वो मुसलमानों की तैसी, हम मुसलमानों के तैसी, वो उनको भी टीम बता रहे हैं, उनको भी टीम बता रहे हैं, तो फायदा तो बीजेपी मार ले जाएगी। देखिए, अभी युद्ध नहीं है, अभी अपनी लोग पार्टी के लोग रणनीति अपना रहे हैं। और ये इंडिया गठबंधन जैसे देश के आज़ादी में जैसे लोग लड़ते रहे, तो ये जो नेता बचे थे आखिरी दौर पे गठबंधन करके, वो मात्र सत्ता के लिए नहीं, देश को बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, और यहाँ तक हद तक लाए कि अल्पमत की सरकार बनी भाजपा की। उसमें कोई जिसका इरादा जो है, जो सत्य के साथ चलने वाले हैं, जो देश के साथ चलने वाले हैं, रामकृष्ण और सभी धर्मों को बना करके जो ये देश बनता है, जो इसको मानने वाले लोग हैं, वो साथ रहेंगे। ये एक बयान जारी कर देना तो अलग विषय है। बहुत लोग बहुत कुछ कहते हैं राजनीतिक मंच से, वो उनकी अपने लगा रहे होंगे कि हमारे साथ माइनॉरिटी आए, कोई कहेगा एससी आए, कोई ये। सवाल ये है, एससी माइनॉरिटी आप लोग जो अपना ये रणनीति है, इस समय देश की आर्थिक स्थिति, गरीबी, लॉ एंड ऑर्डर, एक जात और विशेष में नफरत बांटना, जब तक ये दूर नहीं होगा। आज पाकिस्तान से एक हमला करके चीन के बॉर्डर की समस्याएं, पाकिस्तान ये कश्मीर की समस्याएं, तमाम इस तरह से है। तो ये मेन बिंदु ये है, और मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, अब यहाँ तो मुस्लिम हो जाएगा, और जब उधर एक तरफ सब हिंदू हो जाएगा और सरकार जब आ जाएगी तो जात पूछी जाएगी। तो ये लेने के टाइम हिंदू मुसलमान और सरकार बन गई तो जातियों में जात में बंटवारा होगा। जात में देख करके आज हमारे जिला में भी कुछ कार्रवाई इस तरह से हुई। हम ज़्यादा नहीं, आपका जो विषय उसी पे गुजर रहेंगे, लेकिन ये केवल ध्यान भटकाने के, इस पे मतदाता जो गरीब, नौजवान, किसान, गरीब, जिसके घर